निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 मैथ यानी गणित का लेसन नंबर 7 भिन्न यानी फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले लेसन नंबर 6 तक के वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है भिन्न और पहला हमारा पॉइंट भी है भिन्न। भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण यानी होल का भाग निरूपित करती है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, भिन्न जो हो सकता है वह एक अकेली वस्तु हो सकती है या वस्तुओं का समूह भी हो सकता है तथा ये सभी भाग बराबर होने चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को वो बांटा जाता है वो सभी भाग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अर्थात एक भिन्न का अर्थ है एक समूह का अथवा एक क्षेत्र का एक भाग, किसी भी क्षेत्र का या किसी भी समूह का एक भाग, और जो भी भाग बटे हुए होने चाहिए वो सभी बराबर होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं कि ये भिन्न होता क्या है। इसके साथ ही हम आपको बताते चले ये सीटेट पेपर 1, पेपर 2 और जो क्लास 6 के बच्चे हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सीखिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स को इसमें हम बताते हुए चलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद भिन्न में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, एक पूर्ण को 4 बराबर भागों में विभाजित यानी बांटकर उसमें से 3 भाग 3/4 दर्शाते हैं। इसको हम समझा देते हैं कि ये लिखा क्या गया है। एक पूर्ण को जैसे में एक पूर्ण क्या हो सकता है, जैसे में हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में सेव कोई लेके आया है। क्या लेके आया गया है? सेव कोई लेके आया है, गोल सा सेव होता है। अब इसको क्या करते हैं हम 4 बराबर भागों में, एक पूर्ण क्या हो गया, एक सेव हो गया। अब इसको कहता है 4 बराबर भागों में बांट दीजिए। ये मैंने इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। बराबर भागों 1 2 3 4, यानी इसको हमने काट दिया और 4 भागों में अलग अलग सेव का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, बांट कर अब उसमें से 3 भाग कैसे दिखाएंगे? 3 भाग, मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं, टिक कर रहे हैं वो देखिए, एक इसको ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं। अब 3 भाग दर्शाना है, एक इस छोटा वाला टुकड़ा को एगो को छोड़ देना है। अब ये 3 भाग दर्शाना है तो कैसे हम किताब में लिखेंगे? तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे टोटल भाग को, 1 2 3 4। कितना भाग है? 4 भाग है। नीचे में क्या करेंगे? 4 लिख देंगे। ऊपर में क्या लिखेंगे? को कितना भाग दर्शाना है? को 3 भाग दर्शाना है बाबू ना। ये 3 लिख दिया हमने, ये 3 लिख दिया, तो 3/4 दर्शाते हैं। आई बात समझ में? कभी गलती मत कीजिएगा जब भी इस तरह के प्रश्न आए। जब प्रश्न पूछा जाता है कि इसी तरीके से पूछा जाता है कि एक सेव के 4 टुकड़े कर दिए गए, 4 भागों में बांट दिया गया, उसमें 3 भाग कैसे दर्शाएंगे, इस तरह का पूछा जाता है तो उसे दर्शा सकते हैं। 2 भाग कैसे दर्शाएंगे? अगर 2 भाग दर्शाना होता है तो क्या करता मैं, 2 ऊपर लिख देता, 4 नीचे हो जाता। 2 ऊपर लिख देता, 4 नीचे हो जाता। इसे काटिएगा का आधा हो जाएगा। कैसे आधा हो जाएगा? तो 2 भाग ना ऊपर वाला, यही दोनों भाग दर्शाने के, आधा हुआ ना, आधा बच गया, आधा हुआ कि ये 2/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 आ गया, आधा आ गया। देखें ये ऊपर वाला केवल हमने दिया, तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है, 7 बराबर भागों में विभाजित यानी बांट कर उसमें से 3 भाग लें तो क्या लिखेंगे? 7 बराबर भागों में, मान लीजिए आपके घर कोई बड़ा सा तरबूज वगैरह आता है। आपके घर में टोटल सदस्य कितने हैं? 7 है। अब 7 बच्चे हैं, 7 को जानते ही हैं बच्चे कितना परेशान करते हैं, तो सबको बांटना होता है। तो क्या कीजिएगा? 7 भाग में उसको बांटिएगा। पूरे तरबूज को क्या कीजिएगा? आप लोगों को नहीं खाना है तो 7 भागों में बांटिएगा ताकि सभी बच्चों को बराबर बराबर मिले। इसके लिए क्या कीजिएगा? 7 बराबर भागों में उसे क्या करेंगे? हम बांटेंगे। और किसी बच्चे को मान लीजिए कि एक बच्चे को 3 हिस्सा देना है या 3 हिस्सा उसमें से दर्शा देना है कि 3 बच्चे को हमने दे दिया, तो कितना भाग लिख सकते हैं? वही तरबूज 3 बच्चे को दे दिया, बाकी 4 बच्चे को अभी हमने नहीं दिया, को कितना भाग दिया गया? ये प्रश्न पूछ देगा तो कैसे दर्शाएंगे? तो उसे दर्शाएंगे कैसे? टोटल भाग क्या करेंगे बाबू? फिर से वही फॉर्मूला जो हमने बताया, टोटल भाग नीचे लिखेंगे। कितने बच्चे थे? को 7 था। कितने बच्चों को हमने दिया है? को 3 बच्चे को दिया है, 3 ऊपर लिख दिया। 2 बच्चे को दिया है तो 2 ऊपर लिख देंगे। समझ में आ गया ना? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट वाला, थोड़ा सा अलग तरीके से इसे हमने लिखा है ताकि आपको समझ में आए। दिक्कत मत कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। तीसरा है 1/8 के लिए हम एक पूर्ण को 8 बराबर भागों में बांटते हैं। इनमें से एक भाग ले लेते हैं।
मान लीजिए 1/8 लिखा हुआ है और हम पूछ दें 1/8 क्या दर्शाता है, तो क्या कहेगा? एक अपूर्ण को। वो सेव हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है? टोटल कितने भागों में बांटा गया बताइए कमेंट सेक्शन में। 8। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये कितने भागों में बांटा गया? तो 8 भागों में हमने टोटल बांटा है। और ऊपर लिखा है एक, यानी कितने आदमी को दिया? एक आदमी को। तो एक भाग क्या करते हैं, इनमें से एक भाग ले लेते हैं, वही 1/8 है। अब दिक्कत नहीं होगा समझने में। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या लिखा गया है। अंश और हर। अब ये जो ऊपर और नीचे लिखा गया है, 5 ऊपर 12 नीचे या 1 ऊपर 8 नीचे जो लिखा गया था, ये होता क्या है? तो इसे हम अंश और हर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंश और हर के नाम से जानते हैं। 5/12 एक भिन्न है। भिन्न हमने समझा दिया कि क्या क्या होता है। तो 5/12 एक क्या है? भिन्न है। हम इसे 5 12अंश कहते हैं। अब ये 12अंश वगैरह लिखेगा नहीं, समझ में आएगा तो अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा। 5/12 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? 5/12 पढ़ते हैं। 5/12 को क्या पढ़ते हैं हम लोग? 5/12। अब इसमें 12 क्या है? तो 12 बराबर भागों की वह संख्या है जिसमें एक पूर्ण को बांटा गया। 12 क्या है? तो 12 मतलब टोटल जितने भागों में उस चीज को टुकड़ा किया है हमने, बराबर भागों में बांटा है, वो हो गया 12। अब 12 को किस नाम से जानते हैं? तो 12 को हम लोग हर नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। तो 12 को किस नाम से जानते हैं? हर के नाम से जानते हैं। नीचे वाला किस नाम से जानते हैं? हर के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले को किस नाम से जानते हैं? अंश के नाम से जानते हैं। आगे देखिए यही लिखा होगा, 5 बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी 12 भागों में से लिए गए हैं। यानी 5 ऊपर वाला क्या संख्या है? तो 12 में से 5 भाग लिए हैं, वही है। यहां 5 क्या है? तो 5 अंश है। 5 क्या है? अंश है। तो ऊपर वाला क्या होता है? अंश। नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो भिन्न में 5 अंश तथा 7 भिन्न का हर कहलाता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5/7। तो 5/7 में 5 अंश हो गया तथा 7 भिन्न हर कहलाता है। 5/12 में कौन सा अंश होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। 5/12 में अंश कौन सा होगा? अंश होगा आपका 5। 12 क्या होगा? हर। अब 5/7 में क्या होगा? तो 5 हो जाएगा क्या आपका? अंश हो जाएगा। और 7 नीचे वाला क्या होता है? हर होता है, वो हर कहलाता है। किसी भी भिन्न के लिए हम अंश तथा हर की पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से, ताकि अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। मान लीजिए 6 लिख दिए हम और यहां हम लिख दिए 11। 6 और 11। अब इसमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि 6 अंश है या हर है? एक एक चीज याद करवाते जाएंगे, चिंता मत कीजिए। 6 क्या है? अंश है या हर है? तो आप कहिएगा 6 अंश है। जी हाँ, बिल्कुल ये अंश है। हर कौन है? नीचे वाला हर होता है। नीचे हर, ऊपर अंश। और सबसे पहला शब्द आता है ना, और सबसे पहला आता है कि ऊपर हो गया। हॉल बाद में आता है, क में आता है, हॉल लास्ट में आता है, इसलिए हर क्या किए हमने? नीचे रख दिया। और मीन्स ऊपर, अंश ऊपर, हर नीचे। गलती नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते क्या है, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब ये क्या है, इसका उत्तर क्या हो सकता है वो आपको बताना है। इस तरीके से पिक्चर दे दिए जाते हैं एग्जाम में और आपको समझ में नहीं आता है तो देखिए कैसे। छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न लिखे। छायांकित भाग को, यहाँ भी शब्द इस्तेमाल हुआ है छायांकित, ये भी पूछा जा सकता है। और छायांकित भाग यानी जिसे मतलब कलर नहीं किया गया वो भाग भी पूछा जा सकता है, लेकिन इन्होंने पूछा है छायांकित भाग। पहले छायांकित भाग सीख लेते हैं जो प्रश्न में पूछा गया, फिर अछायांकित भाग पे भी हम आप पे चर्चा कर लेंगे। अब इसमें हम आपसे पूछे कि ये टोटल कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो आप कहिएगा एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, 2 भाग। तो हम ऐसे करेंगे, नीचे में लिखेंगे 2 और पूछेंगे कितना भाग कलर किया गया, छायांकित कितना भाग, आप कहिएगा 1/2 आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं है। देखिए पहला का आंसर आया है 1/2। दूसरा बनाते हैं यहाँ पे। इसमें कहेंगे कि टोटल भाग कितना है, तो देखिएगा एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये सब बराबर बराबर है। तो कितना भाग हो गया? 1 2 3 4, 4 भाग हो गया। वो नीचे में बाबू कितना लिख देंगे? नीचे में लिख देंगे 4। अब कहेंगे कितना भाग बताइए कलर हुआ है, तो आप बताइए सर ये कलर हुआ है, कि ये कलर हुआ है। तो कितना भाग हुआ? कोई 1 2 कलर हुआ है, तो 2/4। इसको काट के लिख सकते हैं आता, क्योंकि 1/2 हो जाएगा, लेकिन 2/4 लिख दिया। यहाँ भी आंसर भी देखिए 2/4 है। अब इसका पूछेंगे टोटल भाग कितना है, को टोटल हमको नीचे लिखना होता है। को टोटल भाग काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
टोटल कितना है 9 भाग, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल बराबर बराबर भागों में कितना भागों में बटा गया 9 भागों में। पूछेंगे कितना कलर किया गया है तो आप कहिएगा कि एक वो बचा ही है यानी 8 को कलर किया गया है, कि ये हो जाएगा 8/9। देखिए आंसर होगा 8/9। अब एक प्रश्न आपके लिए हमने छोड़ दिया है, अब इसका उत्तर आप हमें बताइए कि टोटल चिड़िया कितना है, तो आप काउंट कीजिए 3 3 6 3 9, और हम पूछेंगे वो 9 नीचे हो जाएगा टोटल, ऊपर में कितना होगा, वो कितना चिड़िया जो है कलर किया गया है, तो कलर किया हुआ चिड़िया ऊपर वाला देखिए कलर है, बाकी सब सादा है, कि ऊपर वाला लिख दीजिए, तो ये छायांकित भाग वाला होगी। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज हम आपसे पूछते हैं, मिटा देते हैं फिर लिखते हैं। अब अगर अछायांकित भाग लिखा होता तो सब ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, बराबर है, लेकिन इसका उत्तर और इसका उत्तर अलग होता। अब इसमें बताइए अछायांकित भाग का कितना होगा, तो नीचे में तो क्या होगा 9 ही होता, नीचे में क्या होता 9 होता, लेकिन अछायांकित भाग पूछता तो कितना अछायांकित भाग 1 है, तो ऊपर में क्या होता 1/9। कोई ये शब्द को भी पकड़िएगा क्या लिखा गया है, 100% आपको करार है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इससे बाहर प्रश्न भी नहीं आएगा, तो ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें, तो ये समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है क्या हमने रखा है। 2 नंबर, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। अब इसको कलर करने के लिए कहा गया है, तो एक आंसर हमने कलर करके बता दिया है, बाकी सब आपको करना है। 1/6, ये देखिए टोटल कितना भाग होगा, 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल भाग 6 है, कुछ करना ही नहीं, 6 भाग है। अब इसमें से कह रहा है एक भाग रंग दीजिए, देखिए हम एक भाग रंग देंगे, इसको रंग देंगे किसी एक भाग को, यहाँ पे रंगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/6 हिस्सा दर्शाएगा। दूसरा का 2/4 को 2 को कोई कलर कर दीजिए, कोई भी कलर कर दीजिए, 2 ठो और 4 को टुकड़ा है ही, 1/3 यानी एगो इसको कलर कर देंगे तो 1/3 ही दर्शाएगा। 3 भाग है ना टोटल, 1 2 3, एगो भाग रंग देंगे 1/3 दर्शाएगा। 2/3 होता है 2 को कलर कर देते, 3/3 होता है 3 कलर कर देते, तब ना 1 आएगा। 3/3 रहेगा तो काट देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैथ से बहुत डर लगता है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। अब इसमें देखिए दर्शाया 1/2, 1/4, 3/4, इसमें क्या कुछ गलती दिखाई दे रहा है क्या? ये 1/2 है, पहले क्वेश्चन का जो ये उत्तर पूछ रहा है 1/2, क्या ये 1/2 है? नहीं है कि है? तो आप कहिएगा जी सर 1/2 को हम दिख रहा है, यहाँ रंगा है, यहाँ रंगा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, आधा आधा है, नहीं ना है। ये देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है। अगर ये बीच से ऊपर से काटा होता तो आधा आधा हो जाता, लेकिन ये ऐसा काटा है, इसका मतलब ये क्या है, नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। ये भी क्या बराबर बराबर भाग है, 1 2 3 4 बराबर बराबर भाग नहीं ना है, तो इसे क्या करेंगे, काट देंगे। ये भी बराबर बराबर भाग नहीं ना है, देखिए एक छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये बराबर बराबर भाग नहीं बांटा गया। अगर आपके घर बच्चा सब है, अगर उसको एगो के इस तरीके से काट के सेव को दे दीजिए 4 बराबर भागों में, तो सब कहेगा कि ये बड़ा वाला हिस्सा हम ही खाएंगे और ये सब नहीं खाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सेव काटना है तो किस तरीके से बराबर बराबर काटना है, बराबर काटेंगे तभी भिन्न में वो चेंज होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमने बहुत रखे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब देखिए 8 घंटे एक दिन में कौन सी भिन्न है? 8 घंटे एक दिन में कौन सी भिन्न है? बहुत आसान है। अब एक दिन में, कितने दिन में पूछ रहा है, एक दिन में कौन सी भिन्न है? एक दिन कितने घंटे का होता है? तो आप कहिएगा कि सर एक दिन यानी 24 घंटा, एक दिन यानी 24 घंटा, तो कुछ नहीं करना है, 24 घंटे। अब 8 घंटे में एक दिन का भिन्न क्या हो जाएगा? तो टोटल कितने हो गए बाबू 24, ऊपर में कितना डाल देंगे तो 8। अभी काटिए कितना होगा, जितना आ जाए। 8 का पढ़िए 8 और 16 त्रिका 24, 3 बार में यानी 1/3, ये आ गया आंसर 1/3। कुछ करना ही नहीं, 8/24 भी लिखिएगा तो आंसर, काट के लिखिएगा तो भी आंसर 1/3 देता है, लास्ट वाले पे पहुंचता है काट उठ के, आंसर तो निकालना है तो 1/3। अब देखिए अब मिनट वाला भी देख लीजिए, मिनट वाले में क्या है, थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है? अब 1 घंटे का पूछ रहा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप कहिएगा सर 60 मिनट होते हैं। को 60 क्या करेंगे, टोटल लिखना है, को 60 नीचे लिख दिए। अब कितना मिनट का पूछ रहा है, को 40 क्या किए
ऊपर लिख दिए। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3, ये आ गया आंसर 2/3। कुछ करना है आपको भिन्न में? कुछ नहीं करना है, कुछ भी पूछो ना हम तुरंत बता देंगे, बस केवल कंसेप्ट समझिए, बाकी सब तो उतर दीजिएगा। लेकिन इसमें अवरोही और आरोही सब कुछ है, तो वो सब भी समझना जरूरी है। आगे कुछ और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लाएंगे तो उसे भी समझना है। एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है। अब देखिए ये क्या है, 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखिए, इनमें कौन सी भिन्न अभाज्य संख्याएं प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन तब्दील भी होते रहते हैं। तक की, यहाँ पे प्रश्न पूछा है 2 से 12 तक की, 2 से 12 तक की, बीच में नहीं। एक बार और दे देता है कि 2 से 12 के बीच में ये संख्या है, तो 2 से 12 के बीच में यानी 2 12 नहीं रहेगा, और तक की शब्द लगा दिया तो 2 12 दोनों रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए संख्या, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना हो जाएगा संख्या, ये वो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितना संख्या हो गया 11। को हर में क्या लिखेंगे 11, हर में क्या लिखेंगे, 2 से 12 तक की कितनी संख्याएं हैं, तो 11 संख्याएं को 11 नीचे लिख दिए। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या होता है जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। 1 से कटे या अपने आप से कटे। अब कौन कौन सी संख्या है इसमें अभाज्य संख्या, तो आप देखेंगे 2 जो है आपका या तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, तो एक हो गया 2, फिर 3 या तो 1 से कटेगा या 3 ही से कटेगा, 5 या तो 1 से कटेगा या किससे कटेगा आपका 5 ही से कटेगा, 7 या तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, और एक है 11, 1 से कटेगा नहीं तो अपने आप यानी 11 से कटेगा। तो टोटल कितना हो गया 5, तो ये क्या हो गया 5/11, कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग अभाज्य संख्या और विषम संख्या में डिफिकल्ट महसूस करते होंगे कि सर विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, 9 क्यों नहीं अभाज्य संख्या में है। तो देखिए बाबू, अगर 9 होता ना तो 9 क्या है आपका विषम संख्या है, 9 क्या है विषम संख्या। विषम संख्या आ गया को सम संख्या भी समझा देते हैं, बेसिक इससे पहले के वीडियो में देखिएगा तो बेसिक हमने समझाया है, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। सम संख्या होता है जो 2 से भाग लग जाए, 2 से भाग लग जाए। कभी कभी एक प्रश्न ये भी आता है कि कौन ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, तो 2 ही वो सम संख्या है जो अभाज्य भी है, 2 ही वो सम संख्या, यानी 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन ये अभाज्य संख्या भी है, यानी 2 या तो ये अपनी खुद की संख्या यानी 2 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या यानी रूढ़ संख्या भी इसको नाम से जानते हैं। अब 9 ये अभाज्य संख्या है या विषम संख्या है, तो विषम संख्या का परिभाषा होता है जो 2 से ना कटे, तो 2 से तो नहीं कटेगा, तो यानी ये विषम संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 कट जाएगा ना, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का परिभाषा वही होता है कि वो तो 1 से कटे या उसी संख्या से कटे। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा पॉइंट नोट करके रखिएगा और इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा, मैथ से डरना भूल जाइएगा, आपको मजा आएगा। अब देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से समझिएगा। क्रिस्टिन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है, वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या के कौन से भिन्न है, वो कुल सीडी की संख्या का कौन से भिन्न है पूछा है। कुल सीडी कितना हो गया बाबू, को 3 खरीदी है और 5 गो उपहार में उसे मिला है, ये टोटल कितना हो गया बाबू, तो टोटल हो गया 8, और टोटल हम लिखते हैं नीचे, 8 नीचे हो गया। अब ऊपर में कितना हो गया, तो खरीदी गई सीडी का को खरीदा कितना है उन्होंने, को 3 खरीदा, का ये 3/8 हो जाएगा। अगर बेची गई उपहार सीडी का पूछता है, को 5/8 हो जाता है। कुछ करना ही नहीं, देखना है, लगाना है, आगे बढ़ना है। इस तरह के प्रश्न आते हैं, बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता मुश्किल होता होगा, बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इससे भी टफ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब संख्या रेखा का भी चर्चा हो जाता है। संख्या रेखा, उचित भिन्न और भी बहुत सारे मिश्रित भिन्न वगैरह पे भी हम चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे पॉइंट पे चर्चा करेंगे हम लोग। संख्या रेखा, भिन्नों को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। प्रत्येक भिन्न के लिए संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु होता है। प्रत्येक भिन्न के लिए संख्या रेखा पर क्या होता है, एक निश्चित बिंदु होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या निश्चित बिंदु है। देखिए, अगर हमको
1/3 दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे? 1/3 तो कोई भी सामान को जैसे 0 और 1, 0 1 1 हो गया, इसके बीच में किसी भी सामान को हम क्या करेंगे? 3 हिस्से में बांटते हैं। जैसे में ये एक हिस्सा हो गया, ये यहाँ दूसरा हिस्सा हो गया, मान लीजिए यहाँ लगा दिया हमने दूसरा हिस्सा, ये लास्ट में तीसरा हिस्सा यानी एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्सा। तो संख्या रेखा पे दर्शाना है। संख्या रेखा क्या होता है? एक रेखा होता है। अब इस पे दर्शाना है तो इस पे दर्शाने के लिए मान लीजिए यहाँ 0 हो गया और यहाँ 1 हो गया। अब 1/3 दर्शाना है। इस टुकड़े को कितने भागों में बांटेंगे? तो 3 भागों में। एक यहाँ से बट गया, एक यहाँ से बट गया, बराबर होना चाहिए। अब इंची वगैरह से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दर्शा रहेंगे, छोटा बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे 3 हिस्सा में दर्शा दिया, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, 3 टुकड़ा हो गया। अब इसमें 1/3 दर्शाना है तो 1 के स्थान पे जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, अब बटे 3 बस दर्शा दी 1/3। 2/3 दर्शाना है तो क्या करेंगे? तो 2 को टुकड़ा दे रहे हैं ना उसको, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक ये 2 हो गया, अब बटे 3। टोटल टुकड़ा कितना है? 1 2 3। अगर 3/3 दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे? तो 3/3 यानी ये जो सामान है यहाँ 3 टुकड़ा बट गया, 1 2 3, तीनों टुकड़ा दे दिए, अब बटे 3 भी लिख दिए, यानी टोटल इतना ही टुकड़ा था। यानी ये काटेंगे तो 1 हिस्सा, यानी पूरा उसको 1 हिस्सा प्राप्त हो गया कि नहीं? यही तो यहाँ पे हमने दर्शाया है। कुछ करना ही नहीं है, बस संख्या रेखा हो या कोई भी रेखा हो आराम से दर्शा सकते हैं। इस सामान को 3 हिस्से में बांटिए, 8 हिस्से में बांटिए, 10 हिस्से में बांटिए, बस ये बराबर हिस्सा उतना लगा देना है। 10 हिस्सा है, 10 टुकड़ा उसको बराबर करना है। नहीं तो आपको याद है ना, अगर सेव लेके आइए, कोई भी सामान लेके आइएगा, बराबर हिस्सा बच्चे को नहीं दिए हैं तो सब बड़ा वाला सामान खोजेगा कि नहीं हमको बड़का टुकड़ा चाहिए, इसलिए बराबर हिस्सा यहाँ भी लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। वो भी जो कॉपी चेक करेगा ना तो कहेगा कि यार बहुत गलती है, बराबर हिस्सा नहीं बांटता है, तो हटा देगा। चलिए अगला देखते हैं, उचित भिन्न। एक उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है। जैसे अब एग्जाम्पल से परिभाषा छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल से समझिए है क्या है, ये कहना क्या चाहता है। तो मान लीजिए ये उदाहरण आपका दिया हुआ है, जो भी आपके सामने उदाहरण है ये दिया हुआ है, इसको देखिए। इसमें से पहला एग्जाम्पल ले लेते 3/4। इसमें हम पूछे अंश कौन सा है तो आप कहिएगा ऊपर वाला को अंश कहते हैं, ये है आपका अंश। हर कौन सा है कि नीचे वाले को हर कहते हैं। अब इसमें बताइए बड़ी संख्या कौन है, 3 है या 4 है? तो आप कहिएगा बड़ी संख्या यहाँ पे सर 4 है, यानी हर क्या है? बड़ा है, और 3 क्या है? छोटा है। तो जब भी ऊपर वाला यानी अंश छोटा हो तो वो किसका उदाहरण है बाबू? तो वो उचित भिन्न का उदाहरण। किसका उदाहरण है? वो उचित भिन्न का उदाहरण है। वो कभी गलती मत कीजिएगा, जब भी ऊपर वाला यानी अंश छोटा हो तो वो किसका उदाहरण है? उचित भिन्न का उदाहरण है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया 0/3। इसका मतलब क्या हुआ? यानी किसी चीज का 3 टुकड़ा किया गया और किसी को नहीं बांटा गया। साहब ललचाई नजरों से देख रहा है कि वो सामान हमको मिल जाता, लेकिन दिया नहीं गया उसको। भले टुकड़ा काट दिया गया लेकिन दिया नहीं गया है। तो 0/3 का मतलब क्या हो गया? 0, यानी किसी को नहीं दिया गया। मतलब यहाँ पे भी देख लीजिएगा 0/3 बराबर 0 हमने लिखा है, यानी किसी को नहीं दिया गया। 3 टुकड़ा बांटा है हमने लेकिन दिया नहीं है किसी को, भले ही देखते रहिए आप। तो वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये सारे उदाहरण देख लीजिए, सब में ऊपर छोटा है। 3/4 में 3 छोटा है यानी अंश छोटा है। 1/2 में क्या है? 1 छोटा है। 9/10 है को 9 क्या है? छोटा है, यानी अंश छोटा है। 0/3 में 0 छोटा है यानी अंश छोटा है। 5/8 में 5 छोटा है यानी अंश छोटा है। अब देखिए ठीक इसका ऑपोजिट हो जाता है क्या? विषम भिन्न। विषम भिन्न में थोड़ा सा परिभाषा थोड़ा लग रहा हमको गलत लिखा गया। इसमें हम परिभाषा छोड़ दीजिए, हम आपको समझाते हैं कि क्या है। इसको हटा देते हैं। देखिए ये होता क्या है, तो इसमें क्या होगा? जो अंश होगा वो बड़ा होगा। अंश क्या होगा? उसमें छोटा था अंश, अब ऊपर वाला क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे में ये 3/2 है, 3/2 है, तो इसमें बड़ा कौन है? तो कहिएगा सर अंश बड़ा है, ये 2 बड़ा है। लेकिन अब यहाँ पे आप पूरा तेज हो जाइएगा कि सर ये कैसे हो सकता है? 2 टोटल टुकड़ा है, 3 कैसे बांट सकते हैं आप? 3 लोगों को कैसे बांट सकते हैं? 2 ही टुकड़ा तो है, टोटल टुकड़ा नीचे लिखते हैं, लेकिन 3 कैसे हो सकता है? इसलिए हम बोले थे पूरा वीडियोस देखिए ये होता कैसे है। तो कभी पूर्णांक वाला देखे हैं? नहीं देखे? चलिए आपको समझा देते हैं, बढ़िया से समझाते हैं। ये पढ़ेंगे हम। ये उदाहरण में से देख लीजिए, विषम भिन्न किसे कहेंगे? एग्जाम्पल पूछ देगा तो जहाँ ये 3 जो अंश बड़ा हो, यहाँ 3 बड़ा है, यहाँ देखिएगा 7/12 में 12 बड़ा है यानी ऊपर वाला बड़ा है। 5/18 को 18 बड़ा है, ये 5/4 है यानी 5 संख्या ऊपर वाला है यानी अंश बड़ा है। अंश बड़ा होगा यानी विषम भिन्न होगा। लेकिन ये होता कैसे है ये भी समझना चाहिए आपको। तो कहते हैं कि 4 ही टुकड़ा में से जितना टुकड़ा देना चाहिए।
अब देखिए 5/4 है, कितना है 5/4। इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं 5/4 का। मान लीजिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, अब लिखते हैं। मान लीजिए ये हो गया आपका 5/4। इसका मतलब क्या है, अब इसको भाग देंगे, 4 हो गया और ये हो गया 5। 4 और 5 में भाग कितने बार में जाएगा, वो 4 एक कम 4 और ये एक शेषफल बच जाएगा। ये बचा ना, ये शेषफल बच गया। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ये जो शेषफल है वो ऊपर आ जाएगा 1 और ये जो है ये आ जाएगा यहाँ 1/4 हो गया। ये 4 वाला 4 यहाँ आ गया और ये क्या हो गया, ये शेषफल वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। अब 1/1/4 इसका वास्तविक रूप क्या है इसका, तो 1/1/4 यानी कोई सेव है, मान लीजिए कोई 4 बच्चा है, सपोज कीजिए कितना बच्चा है, को 4 आपके पास बच्चा है और आपके पास 5 सेव आ जाए, चारों बच्चे को कहा जाए बांट दीजिए। 5 सेव आ जाए और कहा जाए चारों बच्चों को बांट दीजिए, कैसे बांटिएगा, तो कहिएगा कि सर हम क्या करेंगे कि 5 सेव है तो एक एक सेव बांट देंगे सबको, एक इस बच्चे को दे देंगे, एक उस बच्चे को दे देंगे, एक इस बच्चे को दे देंगे, यानी चारों बच्चों को एक एक सेव दे देंगे। अगर 4 सेव तो दे दिए, एक सेव बच गया तो एक सेव को कैसे बांटिएगा, तो कहिएगा सर एक सेव है तो उसको सेव को क्या करेंगे 4 हिस्सों में काट देंगे। मान लीजिए गोला सेव है तो इसको 4 हिस्सों में काट देंगे और एक एक हिस्सा दे देंगे। अब इसे दर्शाइए, कैसे दर्शाइएगा, तो इसे या तो 5/4 के अनुसार दर्शा सकते हैं या 1/1/4 के अनुसार दर्शा सकते हैं। समझ में आया, यानी एगो सेव खड़ा उसको दिए और एक सेव का एक हिस्सा दिए, यानी टोटल हिस्सा कितना किए थे 4, उसका एक हिस्सा दिए यानी 1/4। इसको बहुत तरीके से लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/4। तो 5/4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम भिन्न इसको कहेंगे। अगर इसको लिख दें 1/1/4 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। अगला पॉइंट है कि याद रखिएगा, पूछ दे कि कौन विषम भिन्न का उदाहरण है तो अंश उसमें बड़ा होगा, कौन मिश्रित भिन्न का है तो वहां पूर्णांक में ऐसे लिख दिया होगा 1/1/4, 2/1/4, ऐसे करके जितना भी पूर्णांक लगाना होगा लगा के वो लिख देगा, तो उसे समझ जाइएगा वो किसका उदाहरण, मिश्रित भिन्न का। इसका मतलब भी समझ गए, यानी 1+, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1+1/4, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एगो हम जोड़ रहे हैं, एगो सेव उसको दे दिए हैं और एक सेव का टुकड़ा का 4 टुकड़ा किए एक सेव का, उसमें से एक हिस्सा दिए, 2 हिस्सा देंगे तो 2/4 लिखेंगे, यानी कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब समझने के लिए कर रहे हैं, इस पे आएगा क्वेश्चन तो हम विस्तृत रूप से बताएंगे कि कैसे काटते हैं सारा चीज। पूर्णांक का बट्टा का जोड़ यहीं से स्टार्ट होता है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें देख लेते हैं, वही चीज लिखा गया, अर्थात 1+1/4 को 1/1/4 लिखा जाता है और यह वही है जो 5/4 है और ये वही है क्या है 5/4। ऐसे 3/2 का क्या होगा, तो 1/1/2 हो जाएगा। भाग करके देख लीजिए, बाकी सबको आप पूर्णांक में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मजा आएगा आपको भी, हमें भी मजा आएगा कि चलिए कुछ तो बच्चों ने सीखा। या वही है जो कोई एक सेव और 5वें का 1/4, यानी 5 सेव है तो 1 सेव पूरा, 5वें का 1/4, ये हमने लिख भी दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मिश्रित भिन्न, एक मिश्रित भिन्न में एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है। एक भाग क्या होता है, पूर्ण होता है, यानी टोटल एक हिस्सा दे दिया जाए और साथ में वो किसी का भाग दे दिया जाए, 1/2 दे दिया जाए, जितना भाग हो उतना दे दिया जाए। इसका उदाहरण है 1/1/4, 2/1/2, अर्थात 2/1/2 में 5 आधे भाग छायांकित है। 5 आधे भाग क्या है, छायांकित है, इसलिए यह भिन्न क्या है 5/2 है, इसलिए यह भिन्न क्या है 5/2 है। अब देख लेते हैं कि किस रूप में मिश्रित भिन्न भाग लिखते हैं। मिश्रित भिन्न किस भाग में लिखते हैं, को भागफल लिखते हैं। देखिए ये होता क्या है, तो हम ऐसे भाग दिए थे, यहाँ था 5, यहाँ था 4 और यहाँ था 1 और यहाँ था 4 में से घटाए थे ये। तो ये कैसे लिखते हैं, को ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, और ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, या तीनों समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए। इसे हम क्या कहते हैं, शेषफल के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, शेषफल के नाम से जानते हैं। और इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम भाजक के नाम से जानते हैं। और ये जो भाग लग गया है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसे भागफल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया, इसे हम भागफल के नाम से जानते हैं, इसे शेषफल के नाम से जानते हैं, और ये भाजक है। और बीच वाला क्या हो जाएगा, भाज्य। भाज्य मीन्स होता है जिसको बांटना है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। तो इस रूप में हम लोग क्या करते हैं, मिश्रित भिन्न को लिखते हैं। इस रूप में हम क्या करते हैं, मिश्रित भिन्न को लिखते हैं। समझ में आ गया,
भाज्य हमने ऐसे आपको बता दिया, याद रखिए कि भाज्य कहते हैं, लेकिन बाकी सबका प्रयोग है। देख लीजिए, भागफल यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ आएगा इसे भागफल कहते हैं। शेषफल यहाँ लिखेंगे, जो ये नीचे वाला आएगा शेष में आ जाएगा, और ये आपका भाज्य है जिससे भाग दे रहे हैं, नीचे वाला को नीचे ही रहेगा, उसे भाजक के नाम से जानते हैं। चलिए आगे यहाँ लिखा गया है, जबकि विषम भिन्न को क्या करते हैं, तो विषम भिन्न को क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये है एक, कितना आया था 1.1/4 आया था। अब इसे करेंगे कैसे, कैसे 5/4 लेके आएंगे, 5/4 कैसे लेके आएंगे, तो इसको कैसे करते हैं, को पूर्ण गुणे हर, पूर्ण गुणे हर, ये दोनों को आपस में गुणा करते हैं। को 4 एकम 4, 4 गुणे 1 कितना आया 4, 2 भी हो सकता है, 4 यहाँ 2 लिखा होता है तो 2 होता है, ये संख्या चेंज हो जाता है। तो 4 एकम 4, तो ये हो गया 4। अब प्लस अंश जोड़ देते हैं, ये ऊपर वाला जोड़ देते हैं, तो 4 + 1 कितना हो गया, ऊपर में हो गया 5/4 आ गया 5/4, 4 एकम 4, एक ये जोड़ा 5, 5/4, नीचे वाला हमने नीचे लिख दिया। यही चीज़ होता है, वही लिखा गया, पूर्ण गुणे हर प्लस अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया आपको, जो आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तुल्य भिन्न के बारे में। तुल्य भिन्न भी होता है, बहुत जरूरी, एक एक चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। दो भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती है। दो भिन्न क्या कहती है, तुल्य भिन्न कहलाती है यदि वे समान मात्रा को निरूपित करती हो तो। अगर वो समान मात्रा को निरूपित करती हैं दो भिन्न, तो उसे हम क्या कहेंगे, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न मीन्स एक तरह से जनरल भाषा में समझिए तुलना करना है। तुलना कैसे करेंगे, जब दो चीज रहेगा तभी तो, दोनों एक समान हो तभी, दोनों एक समान हो तभी हम तुलना करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, प्रत्येक उचित या विषम भिन्न की अनेक तुल्य भिन्न होती हैं। प्रत्येक उचित या विषम भिन्न की अनेक तुल्य भिन्न क्या होती है, हो सकती है। एक दी हुई भिन्न के तुल्य भिन्न निकालने के लिए हम भिन्न के अंश तथा हर दोनों को समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, जैसे 1/2, 2/4, 3/6, क्योंकि ये एक पूर्ण को समान भाग निरूपित करती है। अब ये उदाहरण हम देख लेते हैं क्या लिखा गया है, कैसे हम तुल्य भिन्न समझेंगे। देखिए है क्या, मान लीजिए कोई भाग है 1/2, अब इसका और भी तुल्य भिन्न पूछ दे कि इसका अन्य तुल्य भिन्न कौन है, क्वेश्चन में ये पूछते तो क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, ये तो ऊपर नीचे कट ही जाता है, लेकिन गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो देखिए 2/4 है। अगर 3 से गुणा करेंगे, इसी में 1/2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना है, ऊपर में 3, बट्टे में क्या हो, 3 दूनी 6, यानी ऊपर नीचे बराबर संख्या से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, बराबर संख्या से गुणा करके उतना आ जाएगा। यानी काटने के बाद फिर मान लीजिए इसे काटेंगे, 3/6 है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 मिल गया ना मुझे, तो काटने के बाद फिर वही संख्या में मिल जाए उसे हम क्या कहेंगे, तुल्य भिन्न कहेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे और भी देख लीजिए कैसे दर्शाया गया है पिक्चर में। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पिक्चर बनाया गया है। तो 6 का कितना भाग कलर किया गया है, तो 1 2 3 4, 4 भाग छायांकित किया गया। तो इसे कैसे लिखेंगे, 4/6। ठीक है, उसी पिक्चर को इन्होंने क्या किया, ऐसे करके बांट दिया है। तो कितना भागों में इन्होंने बांटा है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, कितना भागों में बांटा है, 3 पार्ट। 3 पार्ट में कितने भागों को रंगा है, 2 पार्ट को रंगा है, 2। अब इसको काटिएगा ना तो देखिए 4/6 है, 2/3, इसको काटिएगा तो उतना ही आएगा। तो ये हो गया 2 2 दूनी 4, 2 3 6, ऊपर से 3 से काटे हैं, देखिए 3 से भाग दीजिए, दोनों को 2 से काटे हैं हम लोग, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 से भाग गया, इसमें भी 2 से काटा है, तो 2 3 6, दोनों 2 2 से भाग लगाए हैं, तो ये 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कितना आ गया, 2/3 आ गया, ये भी 2/3 आ गया, तो दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ छायांकित है। अब ये दोनों समान कैसे हैं, तो देखिए एक दूसरे पे इसे रख के देखिएगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, ढक लेगा, एक समान रूप से है, एक दूसरे को ये ढक लेगा, एक जैसा है, चिन्ह वगैरह सब बना हुआ है। ठीक, तो इसे हम तुल्य भिन्न के नाम से जानेंगे। ये समान क्षेत्रफल ढक रहे हैं, ये समान क्षेत्रफल क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा गया, ये समान क्षेत्रफल ढक रहे हैं, अर्थात 4/6 और 2/3 तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न आप काट के देख लीजिएगा, उतना ही बराबर आ जाएगा, यानी तुल्य भिन्न है। अब देखिए तुल्य भिन्न का कुछ अन्य मतलब उदाहरण भी है, कैसे हम तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन आते हैं वो कैसे बना सकते हैं। जैसे में यहाँ पे हम एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जैसे में ये कह क्या रहा है ये समझाने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 1/3 है बराबर 3/9 है,
ये पहले में लिखा गया 1/3 है और 3 क्या था 1/3 है 3/9 है। इसको क्या किया गया है, तो इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया गया है और पता चलेगा आपका दोनों बराबर होगा। 9 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 आया, 3 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9। ये दोनों समान गुण हैं तो तुल्य भिन्न है। अब 4/5 28/35 वो 4 से कितने में गुणा करेंगे 35 से और 5 से 28 में, 4 में 35 से गुणा किए 140 आया, 5 में 28 से गुणा किए कितना आया 140 आया, तो दोनों 140 है ना बाबू, तो ये क्या है, ये भी तुल्य भिन्न है। कभी कभी इस तरह का प्रश्न भी दे दिया जाता है। प्रश्न में क्या दिया जाता है, तो प्रश्न में दे दिया जाता है कि 1/3 बराबर 3 ये कोष्टक दे दीजिएगा, बताइए यहाँ क्या भरा जाए, यहाँ क्या भरा जाए, चाहे ऊपर में दे देगा कहीं दे देगा, तो इसे कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को गुणा कीजिए, यानी ऊपर में कितना कितना से गुणा होगा, ये नीचे से ऊपर ऐसे गुणा करेंगे 3 × 3 और नीचे वाले को भाग में लगा दीजिए, नीचे वाले को जो भी ये करना है इसको ये गुणा होता है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसको खाली ही रन दीजिए, इसे कर दीजिए, तो 3 त्रिका कितना है 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी क्वेश्चन पे देखते हैं। मान लीजिए हमको 1/3 है, ठीक है, और बराबर का चिन्ह दिया है और यहाँ पे कोष्टक दे दिया है, चाहे यहाँ पे दे दिए, कहाँ जहाँ मर्जी वहाँ दीजिए, और यहाँ पे 9 लिख दिया है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तिरछा तिरछी गुणा करना होता है, इसको इससे गुणा कर दिए, तो देखिए 3 और ये 3 ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए 9 × 1 हो गया, 9 × 1, और जिसको निकालना है उसको हम नीचे रख लेते हैं, तो 3 ये निकालना है, यहाँ पे कुछ स्थान नहीं देगा, 3 ही रहने देते हैं। अब इसको काटिए 3 त्रिका 9, 3 में 1 से गुणा किया यानी 3, ये कितना आ गया 3। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, को आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखिए भिन्न का सरलतम रूप, एक भिन्न सरलतम रूप यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म या न्यूनतम रूप लोएस्ट फॉर्म में तब कही जाती है जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे में अगर आपके पास 18/27 आ जाए तो इसको कैसे किसी भी ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिससे कट जाए, कोई ये 9 से जाएगा, कोई ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27 यानी 2/3, यानी अंतिम स्तर पे अब इससे काटिएगा को एक ही से कटेगा, 2/3 किससे कटेगा, एक ही से कटेगा, तो यही संख्या आएगी। तो इसके बीच अन्य कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा भिन्न का सरलतम रूप। ये क्या हो गया भिन्न का ये 18/27 भिन्न का सरलतम रूप नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे में भाग लग जाएगा, तो इसका सबसे अंतिम वाला लेके जाएंगे 2/3, इसमें ऊपर नीचे भाग नहीं लेगा, तो ये क्या हो गया भिन्न का सरलतम रूप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य विधि द्वारा भी सरलतम रूप ज्ञात किया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अन्य विधि कौन सा है, अन्य विधि द्वारा भिन्न का सरलतम रूप ज्ञात करने का, तो ये है 36/24। क्या है 36/24 है, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग 36/24 को। भिन्न है आपका 36/24, तो इसका क्या करेंगे 36 और 24 का मौसा निकालेंगे, 36 और 24 का क्या करेंगे मौसा निकालेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे मौसा निकालेंगे 36 और 24 का। मौसा कितना होगा 36, मौसा निकालना जानते हैं ना, माने कितनी संख्या से उसे भाग लग जाए। इससे पहले वाले वीडियो में लगभग लेसन 3 या 4 में शायद मैंने मौसा और लसा निकालना बताया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम मौसा लसा निकालने के लिए बता देंगे, या एक स्पेशल चैप्टर भी लेकर आएंगे, लेकिन इससे पहले भी चैप्टर बने हुए हैं मौसा लसा के। तो 36 और 24 का मौसा 12 है, 36 और 24 का क्या है मौसा 12 है। अब देखिए निकालना भी बता ही देते हैं, लंबा वीडियो होगा लेकिन बता देते हैं मौसा कैसे निकालते हैं। देखिए ये है आपका 24 और ये है आपका 36, भाग दीजिए, एक बार में जाएगा 24, ठीक है। तो ये हो गया 4 2 6, 3 में से 2 गया 1, 12 यहाँ लिख देते हैं हम, 12 है, ये वाला यहाँ लिख दिए। अब इसको ऊपर वाले से भाग देते हैं 24 को, ये 12 दूनी 24 कट गया ना। अब जिस संख्या से ये कटता है वही मेरा मौसा होता है, वही मेरा क्या होता है मौसा होता है। एक और एग्जाम्पल बताते हैं मौसा निकालने का, सबसे बेहतरीन और शायद आपको पता नहीं होगा। ये हो गया 36 और ये हो गया 24, कितना बार में जाएगा, कोई ये 6 से जा सकता है, 6 से जाएगा, 6 का 36, 6 12 6 18 6 चौका 24, हाँ 6 से चले, कोई ये हो जाएगा 6 का 36 और 6 चौका 24,
6 चौका 24, फिर लेके जाइए, किससे जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका 2 से, तो 2 3 6, 2 2 4। अब देखिएगा ये नहीं जाएगा किसी भी संख्या से। अब ये जितने संख्या से गया है वो काउंट कर लीजिए, 6 और 2 से गया है, 6 2 को आपस में गुणा कीजिएगा, कितना आएगा 12, ये आ गया 12। बहुत सारे तरीके हैं एक ही प्रश्न को बनाने के, तो मौसा हो गया 12। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 12 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो ये आपका सिंपलेस्ट हो जाएगा, यानी आपका निकल जाएगा, न्यूनतम संख्या आपका निकल जाएगा। इसे क्या कहते हैं, इसे याद रखिएगा, आपका भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं। जब भी पूछे कि भिन्न का सरलतम रूप कौन सा उदाहरण है, उसे इस तरीके से हल करके देखना होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और लिया गया है, रमेश के पास 20 पेंसिल थी, सीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल प्रयोग कर ली, सीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की कौन सी भाग प्रयोग कर ली, जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग की है, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए कि कुल पेंसिल कितना है रमेश का, वो कुल पेंसिल है आपका 20। रमेश का इस्तेमाल की गई पेंसिल कितना है, 10 है, तो भिन्न कितना होगा, 10/20 हो जाएगा, यानी 1/2। रमेश का आया 1/2। सीलू का कुल पेंसिल कितना है, सीलू का 50 है, इस्तेमाल उसने कितना किया, को 25 किया, ये सीलू ने 25 प्रयोग किया, यानी क्या हो जाएगा, ये नीचे में टोटल 50, ऊपर में 25, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी 1/2 इसका भी। अगला कितना है, तो जमाल ने 80 पेंसिल, यानी नीचे में 80, इस्तेमाल कितना किया है, तो ऊपर में हो जाएगा 40, इस्तेमाल किया है इन्होंने 40, तो ये कितना 40 दूनी 80, यानी 1/2, इसका भी 1/2 है। तो सबका कितना है, 1/2। तो सबका जब 1/2 आ रहेगा, सभी ने क्या हो गया, और प्रत्येक की पेंसिल समान भिन्न का प्रयोग किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं समान भिन्न क्या होता है, उसी पे ये क्वेश्चन था। तो समान भिन्न क्या होता है, समान हर वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती है। समान हर वाली भिन्न क्या कहलाती है, समान भिन्न कहलाती है। समान हर, जैसे मैं एग्जाम्पल में यहाँ देखिए 15 15 15 15, ये सामान्य है, सब बराबर है। समान हर क्या है, समान सबका हर है, यानी सबका 15 है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, सामान्य भिन्न का। कुछ सामान्य भिन्न को कभी कभी पूछता है, सामान्य भिन्न को कोई उदाहरण दे देगा और कहेगा सामान्य भिन्न में कि आरोही क्रम में लिखा गया कि अवरोही क्रम में। अगला क्वेश्चन देखिए, आरोही क्रम में लिखा गया, अवरोही क्रम में। अब आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, ये समझ गए तो समझिए कि सीटेट में ये क्वेश्चन आपका निश्चित ही फिक्स हो जाएगा। आरोही और अवरोही ये निश्चित आता है, इतने सारे प्रश्न हमने आपको डील किए, किसी ना किसी से आपको प्रश्न दे गए। आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। आरोही होता है आपका आरोही, नाम में देखिए कितना शब्द लगा, आरोही 3 शब्द लगा है ना, इसमें कितना लिखा है, अवरोही। अवरोही होता है 4 शब्द का, आरोही होता है 3 शब्द का। 3 शब्द वाला यानी क्या होता है आपका, 3 मिस होता है कम, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये किस में लिखा जा रहा है, तो ये हो गया आपका आरोही में, यानी आरोही 3 अक्षर का है, आरोही 3 अक्षर का, आरोही 3 अक्षर का, यानी छोटा सबसे पहले। ये बढ़ते क्रम में, इसको अन्य नाम से जानते हैं बढ़ते क्रम में। इसे किस नाम से जानते हैं, बढ़ते क्रम में, या छोटा आपका पहले रहेगा, 2 तरीके से। अवरोही क्या हो जाएगा, तो बड़ा पहले, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा संख्या होता है, इसे अवरोही के नाम से जानते हैं या घटते क्रम के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं, ये घटता हुआ जा रहा है, ये बढ़ता हुआ जा रहा था, ये घटते हुए जा रहा है, इसे अवरोही के नाम से जानते हैं। लिखना है तो लिख लीजिएगा, भूलिएगा कभी नहीं, हमेशा ये गलती होता है, इसलिए हमने तोड़ दिया। ये 4 शब्द है, ये 3 शब्द है, याद करवाने के लिए उदाहरण था। अब चलिए इसमें देखते हैं, तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया, यहाँ पे देखिएगा ये सामान्य भिन्न है। सामान्य भिन्न का मतलब नीचे में सारा 8 है, सब समान हर है। अब इसमें देखिए पूछा जाए कि ये आरोही क्रम में लिखा है कि अवरोही क्रम में, देखिएगा तो ये संख्या कैसे लिखा है, 1 3 5 11 13, ये लाइन से तो लिखा गया 1 3 5 11 13। लेकिन हमको अगर पता होगा कि अंश जिसका बड़ा है वो बड़ी होती है, अंश जिसका बड़ा है यानी वो बड़ी होगी, यानी बड़ा क्या है, लास्ट में लिखा गया है। बड़ा क्या है, सबसे लास्ट में लिखा गया है। छोटा सबसे पहले लिखा गया है, यानी पहले छोटा, पहले क्या हो गया, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये कौन सा क्रम हमने लिखाया था, बढ़ता हुआ क्रम, यानी आरोही क्रम। तो ये किसका उदाहरण है बाबू, आरोही क्रम का। छोटा सबसे पहले, अब बढ़ते क्रम में होता है, तो ये क्या होता है, आरोही क्रम में। ठीक, इसका उल्टा लिखा होता है, यानी 13/8 पहले लिखा होता, तो ये क्या हो जाता है,
तो बड़ा सबसे पहले हो जाता है। यहाँ 3-4 चीज समझने को मिला। अगर हर समान हो तो ऊपर में जो होता है, जो संख्या जो बड़ी होती है वो बड़ा होता है। अब देखिए एक और एग्जांपल, अब प्रैक्टिकल रूप में एग्जांपल आपको देके समझा देते हैं। बहुत लंबा वीडियो होला, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से मान लीजिए किसी चीज का 8 हमने टुकड़ा किया। अब इसमें से 8 टुकड़े में से हमने 2 टुकड़ा आपको दे दिया और किसी को 4 टुकड़ा दे दिया हमने, तो कौन बड़ा है? वो कहिएगा सर जो 4 टुकड़ा लिया है वो बड़ा है। सेव का 8 टुकड़ा किया है, एक बच्चे को 4 टुकड़ा दिया, एक बच्चे को 2 टुकड़ा दिया। अगर छोटा जिसको 2 टुकड़ा दिया वो गुस्साएगा नहीं, हमको 2 ही टुकड़ा दिए, उसको 4 टुकड़ा दिए, तो बड़ा कौन है? जो ऊपर वाला बड़ा होता है। इसी तरह ये 13 है यानी बड़ा है, यानी एक गोला भी उसको मिला है, एक यानी पूरा एक सेव भी मिला है, साथ में और भी जो बचेगा वो मिला है, तो याद रखिएगा। अब असमान भिन्न का भी देख लेते हैं। असमान हर वाली भिन्न हो, असमान हर वाली भिन्न हो, जिसमें देखा जाए कि ऊपर अगर समान हो और नीचे क्या हो, हर जो हो असमान हो। देखिए 7/27 है, 7/28। अब इसमें पूछें कि कौन मतलब ये तो असमान भिन्न का उदाहरण है, 7/27 से 7/28 है, क्योंकि जो हर है वो असमान है। लेकिन इसमें पूछा जाए, जैसे में एक और एग्जाम्पल लिखे हैं हमने यहाँ पे, निम्न असमान भिन्न में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन है? बताइए। ऊपर में सब में 1 है, अब नीचे में दिया है 2, 3, 5, 6, 9, तो जाहिर सी बात है ये नीचे वाला हर क्या होता है, उतना टुकड़ा टोटल हुआ है। अब किसी चीज का 1/2 हुआ है, यानी एक चीज का 2 ही टुकड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा? बड़ा होगा ना। अब एक ही चीज का 9 टुकड़ा हुआ है, कितना हुआ है? 9 टुकड़ा होगा, तो ये क्या होगा? सबसे छोटा हो जाएगा ना। तो देखिए सबसे छोटा भिन्न क्या हो गया? 1/9। सबसे बड़ा हो गया इसमें 1/2, यानी 2 ही टुकड़ा हुआ है टोटल। किसी सामान का 2 ही टुकड़ा, अब किसी सामान का 9 टुकड़ा हो गया, किसी सामान का क्या हो गया? 9 टुकड़ा हो गया। तो जब भी इस तरह का ऊपर वाला संख्या क्या रहे, समान रहे, नीचे वाला क्या हो, चेंज हो, तो नीचे वाले में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा संख्या बन जाएगा, यानी टुकड़ा तोड़ रहा है उसको। और जब सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा बन जाएगा। तो ये दोनों में अंतर होता है। हमेशा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे केवल देख के आप लोग बता सकते हैं कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। अब यहाँ पे देखिए 2/3 है, 3/4 है, में कौन सा भिन्न छोटी है? अब हम कोशिश करेंगे यहाँ से वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इतना आप समझाया गया है, इतना समझ ले। बहुत लेंदी, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भिन्न में इतना समझ ले। इसके बाद इसमें हम बटा का जोड़ और बटा का घटाव वगैरह भी इसमें सिखाएंगे। छोटा भिन्न, बड़ा भिन्न, अगर दोनों में डिफरेंसेज हो, ऊपर भी अंतर हो, तो कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं, क्या क्या तरीके से बना सकते हैं, ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बच्चों को, क्योंकि ये बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तभी तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। समझ में नहीं आता वो भी बताइए, और तोड़ के हम इसे समझाएंगे। एकदम बच्चे का, छोटे बच्चे की तरह हम समझाएंगे। और जो क्लास 6 के बच्चे हैं उन्हें भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी प्रोग्रेस हो। अगर आपके घर पे लॉकडाउन में क्लास 6 के बच्चे हैं, अगर वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी वीडियोज़ उन्हें दिखाइए। ये तो हम टीचर जो बनने वाले हैं उन्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं घर पे उन्हें भी दीजिए। वो भी मैथ देखेंगे को तेज तरार हो जाएंगे और मैथ से डरना भूल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। फिर इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। ओके, धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को, ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।